रामपुर गांव में अकाल की मार बुरी तरह पड़ चुकी थी। खेत सूख गए थे, कुएं पोखर सूख गए थे और लोग पानी की एक एक बूंद को तरस रहे थे। गांव के युवक मोहन ने तय किया कि अब गांव में रहना मुश्किल है तो वह काम की तलाश में बाहर निकलेगा। मोहन कई दिन पैदल चलता चलता अंततः वीरपुर गांव पहुंचा। वहां उसका कोई ठिकाना नहीं था, न ही कोई काम। भूखा प्यासा वह एक बड़े और अमीर किसान दयानाथ सेठ के घर जा पहुंचा। मोहन, सेठ जी, मैं मोहन दूसरे गांव से आया हूं। हमारे गांव में अकाल है, खेत सूखे हैं, लोग परेशान हैं। अगर मुझे आपके यहाँ कोई भी काम मिल जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। दयानाथ सेठ: अरे वाह, तुम्हारी हालत तो सच में खराब लग रही है। देखो, एक काम है लेकिन आसान नहीं है। मोहन: आप चिंता मत कीजिए, कोई भी काम हो मैं पूरी ईमानदारी से करूंगा। दयानाथ: ठीक है, मेरे पास 40 गाय और 60 भैंसे हैं। रोज सुबह शाम चारा पानी देना होगा और गोबर भी साफ करना होगा। महीने के अंत में 10,200 दूंगा और दिन में 2 वक्त का खाना मुफ्त। मोहन ने थोड़ी देर सोचा। गाय भैंस संभालना कठिन है, लेकिन 2 वक्त का खाना भी मिलेगा और अभी मेरे पास कोई और चारा नहीं। ठीक है सेठ जी, मैं तैयार हूँ। मोहन ने यह भी निवेदन किया कि वह गौशाला में ही रह सके, क्योंकि वीरपुर में उसका कोई ठिकाना नहीं। सेठ ने थोड़ी सोचकर मंजूरी दे दी। उस दिन से मोहन रोज सुबह जल्दी उठकर पूरी मेहनत से गाय भैंसों की देखभाल करने लगा। धीरे धीरे उसकी लगन से सेठ खुश हो गया और उसकी तनख्वाह 4,100 कर दी। कुछ सालों में मोहन ने थोड़े पैसे जमा करके एक छोटी सी झोपड़ी बनवा ली। अब वह दिन में काम करता और रात को अपनी झोपड़ी में चैन से सोता। एक दिन मोहन ने चिंता जताई। सेठ जी, आजकल वीरपुर में चोरी बहुत बढ़ गई है। मेरे पास जो जमा पैसे हैं वो घर में रखने से डर लगता है। सेठ ने सलाह दी, तुम अपने पैसे गांव के जमींदार बालकिशन के पास रख दो। वो ईमानदार हैं और उनके घर पर पहरेदार भी हैं। मोहन ने सेठ की बात मानकर जमींदार के घर जाकर 8,800 दिए। जमींदार ने बिना गिने पैसे रख लिए और मीठी बातें करके भरोसा दिलाया। 2 साल बाद मोहन ने तय किया कि वह जमीन खरीदेगा, इसीलिए अपने पैसे लेने बालकिशन के घर पहुंचा। मोहन: जमींदार जी, मैं अपने 5,800 लेने आया हूं। बालकिशन: भाई साहब, पहचाना नहीं, कोई रसीद है आपके पास? मैं हर लेन देन कागज पर करता हूं। मोहन गिड़गिड़ाया, पर जमींदार ने उसे ठगने के साथ साथ अपने गुंडों से पिटवा भी दिया और धक्के मारकर निकाल दिया। 2 दिन तक मोहन काम पर नहीं आया तो सेठ खुद उससे मिलने पहुंचा। घायल मोहन ने पूरी घटना सुनाई। सेठ ने गंभीर होकर कहा, गलती मेरी भी है, क्योंकि मैंने ही तुम्हें वहां भेजा था, पर मेरे पास एक तरकीब है जिससे तुम्हारे पैसे वापस मिल सकते हैं। अगले दिन सेठ एक सूटकेस में ढेर सारे नकली नोट भरकर जमींदार के पास पहुंचा और कहा कि वह व्यापार के सिलसिले में बाहर जा रहा है, इसीलिए 1,000 सुरक्षित रखने हैं। बालकिशन ने तुरंत हामी भर ली। तभी मोहन वहां आ गया। जमींदार ने तुरंत मोहन को पहचानने का नाटक किया, माफी मांगी और उसके 5,800 लौटा दिए ताकि सेठ का पैसा हाथ लगे। इसी बीच सेठ का नौकर आया और बोला, मालिक, अब बाहर जाने की जरूरत नहीं, व्यापारी खुद गांव आ रहे हैं। सेठ ने नकली सूटकेस उठाया, जमींदार को धन्यवाद दिया और चल दिया। बालकिशन समझ गया कि उसके हाथ से 50,000 भी निकल गए और मोहन के पैसे भी। मोहन: सेठ जी, अगर आप ना होते तो मेरी पूरी जमा पूंजी खत्म हो जाती। सेठ: मोहन, मेहनत और ईमानदारी से कमाया धन कभी व्यर्थ नहीं जाता, पर जो हराम की कमाई करता है उसका अंत बुरा ही होता है।